लड़की समझ नहीं पा रही थी, जो भी उसके संपर्क में आता वह रक्त पिपासु ज़ॉम्बी बन जाता। ये अजीब कहानी कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। जेसी एक यात्रा प्रेमी है, दुनिया के सारे नज़ारे देखना उसका सपना है। एक दिन वो बॉयफ्रेंड संग कैंपिंग पर आई, तभी उन्हें एक आवारा बॉर्डर कोली मिला। बॉयफ्रेंड को अजीब लगा कि इतनी वीरान जगह पर कोई गुमशुदा पालतू जानवर कैसे। जेसी अपनी अत्यधिक दयालुता को रोक न पाई, उसने उसे खाना खिलाया और गले लगाकर सो भी गई। नतीजा ये हुआ कि अगली सुबह जेसी ने अपने टखने पर लाल चकत्ते देखे। बॉयफ्रेंड को लगा कि ये कुत्ते के पिस्सू की वजह से हुआ है, और जब उसने खुद पर भी चकत्ते देखे तो उसे कुछ अजीब लगा। केवल आधे दिन में जेसी ने देखा कि बॉयफ्रेंड को तेज बुखार है और लाल चकत्ते भी सड़ने लगे हैं, तो उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। उसने दुआ की कि उसका बॉयफ्रेंड जल्द अस्पताल पहुंचे, और एम्बुलेंस एक अंधेरे गोदाम में जा रुकी। जेसी हैरान थी कि तभी सुरक्षात्मक सूट पहने कुछ आदमियों ने उसे गाड़ी से खींच लिया। जब जेसी को होश आया तो उसने खुद को अंधेरे कमरे में बंद पाया, जहां एक आदमी खाना देने आता था। जेसी चिल्लाई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसकी बची उम्मीद टूट गई। एक दिन स्टाफ ने देखा कि कमरे की लाइट बंद है और अंदर झांकने पर जेसी भी कहीं नजर नहीं आई। जैसे ही वह दरवाजा खोलने गया, कोने में छिपी जेसी मौका पाकर खिसक गई। स्टाफ तुरंत उसके पीछे भागा। घबराहट में जेसी ने आधा बल्ब पकड़ा और जोर से उसकी गर्दन में घोंप दिया। उसे अपने शरीर पर लगे खून की परवाह नहीं थी, बस इस भयानक जगह से भागना चाहती थी। लेकिन नौकर के कमरे से गुजरते ही उसने भयानक दृश्य देखा। नौकर के पूरे शरीर पर दाने थे और वह जेसी से मदद की भीख मांग रहा था। मुख्य दरवाजे पर ताला था और गलियारे में अलार्म बज गया था, इसलिए जेसी को नौकर को छोड़कर अकेले ही भागना पड़ा। उसने अभी एक आदमी को मारा था, इसलिए घर जाकर भागने का सोचा, लेकिन घर में घुसते ही उसने कई हथियारबंद आदमी देखे। जेसी चौंक गई। स्पष्ट था कि वे उसे ही पकड़ने आए थे। खिड़की से भागने के बाद वह सड़क पर देर तक चलती रही। तभी बाहर के नंबर वाली एक छोटी वैन दिखी। जेसी तुरंत उस पर चढ़ गई और फिर गाड़ी में लेटकर गहरी नींद में सो गई। उसे नहीं पता था कि एक तकनीशियन अंधेरे कमरे से उसे ट्रैक कर रहा है। अगले दिन जैसे ही ड्राइवर शौचालय गया, जेसी तुरंत कूद गया और गाड़ी का खाना और नक्शा भी ले लिया। वह जानता था कि देश में रहने पर पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने उत्तर की ओर पड़ोसी देश भागने का फैसला किया और रास्ते के नजारे भी देख पाएगा। एक घना जंगल पार करके जेसी ने रोशनी वाला फार्म हाउस देखा और उसे अथाह नींद आने लगी। वह एक लकड़ी के तख्ते पर गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जेसी ने फार्म हाउस में बहुत सारा खाना देखा और जैसे ही वह कुछ लेने वाला था, किसान ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे लगा कि उसका काम तमाम हो गया, लेकिन बूढ़ा किसान बहुत दयालु निकला। उसने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसके लिए बढ़िया नाश्ता तैयार किया। किसान की पत्नी ने उसे गर्म स्नान करने को कहा। जेसी का किसान दंपति का दिल से आभारी था और खुशी खुशी बाथरूम की ओर चल दिया। किफायती किसान ने बचा हुआ सॉसेज खा लिया और इस छोटी हरकत ने उसे और उसकी पत्नी को अथाह खाई में धकेल दिया। नहाने के बाद जेसी को पता चला कि किसान उत्तरी शहर के बाजार जा रहा है, तो वह खुश होकर बुजुर्ग से साथ चलने का अनुरोध किया। उसने मना नहीं किया। जब वाहन जंगल के किनारे पहुंचा, जेसी समझ गया यह जाने का समय है। जाने से पहले किसान को खांसी हुई और उसने कहा कि उसने उसके लिए एक बैग तैयार किया है जिसमें कुछ भोजन और साफ पानी है। जेसी का दिल भर आया। वो बूढ़ा जोड़ा बहुत दयालु था, पर नेक इरादे भयानक अंत नहीं बदल पाए। उसी समय निजी जासूस बेकी से उसका पुराना बॉस मिला, जिसने उसे एक कार्य सौंपा जो जेसी नामक संक्रामक रोग के मरीज को जीवित पकड़ना था। क्योंकि पारिश्रमिक बहुत ज्यादा था, बेकी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। इसकी वजह बेहद दुखद थी। उसे असाध्य एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस था। मुख्य चिकित्सक के सिवा बेकी ने किसी को नहीं बताया। उसे डर था कि उसकी जिंदगी व्हील चेयर पर कटेगी, इसलिए वह बीमारी को टालने के लिए भारी रकम खर्च करने को तैयार थी। बेकी के लिए यह काम कीमती था। उसी दोपहर उसने जेसी की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पुराने बॉस के अधीनस्थ ने स्ट्रीट कैमरों से तुरंत जेसी का यात्रा मार्ग ट्रैक कर लिया। बेजी ने देरी न की, तुरंत उस खेत की ओर गाड़ी चलाई। सुरक्षा के लिए उसने सावधानी से प्रोटेक्टिव सूट पहना, पर कमरे के हर कोने में तबाही के सिवा कोई इंसान नहीं मिला। बेजी को अशुभ पूर्व सूचना हुई। उसने चारों ओर देखा और अंत में गोदाम में एक झुकी हुई आकृति देखी। जमीन पर घुटनों के बल बैठा खांस रहा था। आह पाते ही वह खड़ा हो गया और भयानक चेहरा दिखाया। बेजी बंदूक निकालने ही वाला था कि संक्रमित किसान ने उसे जकड़ लिया। उसने खुद को छुड़ाया, बंदूक उठाई, कई गोलियां चलाई और संक्रमित दंपत्ति को मार डाला। बेजी पूरी तरह आश्वस्त था कि जेसी, जिसका वह पीछा कर रहा था, कोई आम संक्रमित मरीज नहीं, बल्कि चलता फिरता सुपर वायरस था। पुराने बॉस ने अपनी गलती मानी और जानकारी भेज दी। इस मिशन को स्थानीय बायोटेक कंपनी ने सौंपा था। वायरस विकसित करने के दौरान एक शोधकर्ता गलती से संक्रमित हो गया। उसे जल्द ही पकड़ लिया गया, पर संक्रमित पालतू कुत्ता पीछे छूट गया और इस तरह वायरस जेसी तक पहुंच गया। शायद बीच में ही परिवर्तन हुआ। संक्रमित होने पर जेसी को सिर्फ हल्के दाने हुए, पर उसके संपर्क में आए सबकी त्वचा गलने लगी और वे आक्रामक व्यवहार करने लगे। अब जेसी एक चलता फिरता विषराज बन चुका था। तकनीकी कंपनी को डर था कि बात बिगड़ न जाए। उसके शरीर में वायरस एंटीबॉडी भी थे, इसलिए उसे पकड़ने के लिए एक निजी जासूस लगाया गया। जेसी को यह कार्य लेने का पछतावा था, पर पुराने बॉस को लगा कि वह सही इंसान है। उन्हें जेसी की बीमारी का पता था, वैसे भी उसका कोई भविष्य नहीं था, सो खतरनाक मिशन के लिए वह सही था।
जेसी को गाली देने का मन कर रहा था और एएलएच के इलाज की बड़ी लागत सोचकर वह दांत पीस कर सह गया। तब जेसी को नहीं पता था कि वह चलता फिरता बेशराज है। रास्ते का आनंद लेते हुए वह सीमावर्ती कस्बे में पहुंचा। जेसी एक बार में अंशकालिक नौकरी ढूंढने गया। मालकिन को उसका गरिमापूर्ण स्वभाव पसंद आया तो उसने उसे रसोई घर में काम दे दिया। जेसी मालकिन की मदद का आभारी था। वे बातचीत में घुल मिलकर एक ही गिलास से शराब पीने लगे। निश्चित रूप से मालकिन भी शिकार हो गई थी। अगली सुबह जेसी ने मालकिन को नाश्ता करने के लिए बुलाया पर कमरे से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि वह नींद से नहीं जागी है। मालकिन के शरीर में वायरस फैल गया था। जेसी नाश्ता लेकर लौटते हुए पालतू जानवरों की दुकान पर एक प्यारी बिल्ली देखी और उसे जंगल वाला कुत्ता याद आ गया। जब वह ख्यालों में खोई थी तभी बेका ने उसे देख लिया। सफेद बिल्ली घुराकर खड़ी हुई। जेसी को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह मुड़ी और तेजी से निकल गई। घबराहट में बेकी ने मास्क पहना, दरवाजा खोला पर चलने में दिक्कत के कारण वह उसे पकड़ न पाई और बंदूक से धमकाने लगी। ये देखकर जेसी और घबरा गई। तेजी से चौराहे पर गायब हो गई। जेसी मालकिन से विदा लेने बार में भागी पर मुख्य द्वार खोलते ही उसे खून से लथपथ बिस्तर पर लेटा देखा। उसकी दयनीय हालत देख जेसी को प्रेमी बेक याद आया। दोनों के लक्षण एक से थे। जेसी रोते हुए सामान पैक कर रही थी कि ऊपर से हल्की आहट सुनाई दी। वह फिर से मालकिन के कमरे में गई। दरवाजा खोलने वाली ही थी कि मालकिन खुद बाहर निकल आई। उस वक्त वह होश हवास खो चुकी थी। जेसी को कुतरना चाहती थी जो घबराकर भागी और बचने के लिए किसी तरह एक लोहे की कड़ाही पकड़ ली और उसने दयालु मालकिन को मार डाला। जेसी को अंततः समझ आ गया कि लोग उसे क्यों कैद करना चाहते थे। क्या मालकिन और उसका प्रेमी उसी से संक्रमित हुए थे? लेकिन इससे भी भयावह बात यह थी कि जेसी को भी वही लक्षण दिखने लगे। उसके बाल गुच्छों में झड़ रहे थे। अगली सुबह बेजी सुराग के आधार पर बाहर पहुंचा। खिड़की के शीशे से उसने मालकिन को जमीन पर पड़ा देखा। सीमा रेखा ज्यादा दूर नहीं थी। पुराने बॉस को डर था कि अगर जेसी पड़ोसी देश में भागी तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा। उसने बेजी से कहा कि वह जेसी को हर हाल में देश में ही रोके रखे। बेजी ने आइसोलेशन सूट पहना और सीमा पार करने के रास्ते पर अंततः जेसी को परित्यक्त गोदाम में पाया। मगर उसे उम्मीद न थी कि जेसी में कोई एंटीबॉडी नहीं थी। बस उसकी ऊष्मायन अवधि दूसरों से लंबी थी। बेजी ने जेसी को सांत्वना दी और इलाज के लिए वापस चलने को कहा। जेसी बोली वह कहीं नहीं जाएगी, बस मरने से पहले सुंदर दृश्य देखेगी। यह कहकर वह तेजी से निकलने लगी। बेजी ने बिना झिझके गोली चला दी। जेसी घाव दबाकर सीमा रेखा की ओर भागी। बेजी को कोहरे से दिख नहीं रहा था। उसने मास्क उतारा और एक घुटने पर बैठकर निशाना साधा। गोली की आवाज के साथ ही जेसी गिर पड़ी। उसने खड़े होने की कोशिश की पर बेकी वहां आ गई थी। जेसी ने कहा कि उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई और उस अंधेरे कमरे में वापस नहीं जाना चाहती। बेकी ने सिर हिलाया। क्या तुम अब भी नहीं समझी? खेत वाले, वार वाली और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी वजह से ही मरे। जेसी पूरी तरह से टूट गई। वह दुनिया को और देखना चाहती थी। इस बात ने बेकी के दिल को छू लिया। वह खुद असाध्य रोग से ग्रस्त थी। क्या वह भी जीना नहीं चाहती थी? बॉस की बातें दिमाग में गूंजी और बेकी ने ट्रिगर दबा दिया। इस बार जेसी के सिर में गोली लगी। वह पूरी तरह मर गई। बेकी ने आखिरकार अपना मिशन पूरा कर लिया और तकनीकी कंपनी ने भी तुरंत सारा डेटा नष्ट कर दिया। बड़ी रकम मिलने के बाद बेकी ने डॉक्टर से बेहतर इलाज योजना बनवाई। लेकिन वायरस खत्म नहीं हुआ था और डॉक्टर अचानक बिना किसी चेतावनी के खांसने लगा। तो ये भी नया जीवन की पूरी कहानी। ये नाम बहुत दिलचस्प है। हीरोइन जेसी तो मर गई लेकिन फिल्म का नाम है नया जीवना। शायद उसकी जिंदगी बेकी के शरीर में आगे बढ़ रही है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि जेसी की जिंदगी नहीं बल्कि उसके शरीर का वायरस आगे बढ़ा है। जिन दोस्तों की राय अलग है वे कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।